आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने उसके वचन को लेकर आ सकूँ। पिछले 7 दिनों में प्रभु ने हमारे को संभाल के रखा, इस महामारी से बचा के रखा। मैं प्रभु का विशेष धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ निकालिए थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसकी 16, 17 और 18 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और 18 आयत पर हम लोग विशेष करके ध्यान देंगे। थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसकी 16, 17 और 18 वहाँ पर लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। निरंतर धन्यवाद करते रहो, क्योंकि परमेश्वर की प्रभु यीशु में से हमारे लिए यही इच्छा है। जो आज का शब्द मैं आपके लिए मनन के लिए बताना चाहता हूँ वो है धन्यवाद। सुनने में एक बहुत छोटा सा शब्द है धन्यवाद। मसीह और गैर मसीह इस धन्यवाद की सामर्थ को समझते नहीं है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। पिता प्रभु, आज का दिन आपने हमको सही सलामत दिखाया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन कहता है निरंतर धन्यवाद करो। हाँ प्रभु, हम इस बातों में चूक जाते पड़ता। परमेश्वर प्रभु, तू मेरी जुबान को स्पर्श कर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं जो कुछ भी बोलूँ वो तेरी तरफ से हो प्रभु, और तुझे महिमा और मान मिले पिता परमेश्वर। ऐसा चाहिए। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर बाइबल में लिखा है निरंतर धन्यवाद करो। हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद छोटा सा शब्द जरूर है। हिंदी में इसको धन्यवाद कहते हैं, अंग्रेजी में इसको थैंक्स कहते हैं और उर्दू में इसको शुक्रिया बोलते हैं। पिता परमेश्वर मेरे प्रियो, बोलने में तो ये बहुत छोटा सा शब्द है, पर इसके अंदर बहुत गहरी सामर्थ्य छुपी हुई है और आज बाइबल आपको उसकी सामर्थ्य बताएगी। आइए मेरे साथ में पहला तिमोथी की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। पहला तिमुथियुस उसका 4वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सर्जी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद के अंदर ये सामर्थ्य है कि जब हम धन्यवाद करके कोई भी वस्तु खाते हैं, चाहे वो वस्तु श्रापित हो, वो हमारे लिए शुद्ध हो जाती है। बाइबल बताती है कि आदम, हवा और सांप के द्वारा जो पाप हुआ था, परमेश्वर कहता है आदम, हवा और सांप को कि तुम्हारे द्वारा जो ये पाप हुआ है, इसकी वजह से पृथ्वी श्रापित होगी। और आदम को कहता है कि तू अपने पसीने का फल खाएगा, और हवा को कहता है कि तू पुत्र को जनेगी और तुझे पीड़ा होगी, और सांप को कहते हैं कि तू भूमि पर चलेगा और मिट्टी खाएगा। हाँ मेरे प्रियो, और पृथ्वी को श्रापित बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा तुम तीनों के पाप के कारण पृथ्वी श्रापित हुई है। और मेरे प्रियो, इसके अंदर जो भी वस्तु उगती है वो श्रापित होती है, और जब हम उस वस्तु को प्रार्थना करके खाते हैं, तो पहला तिमोथी 4वां बाब और उसकी 4थी आयत बताती है वो हमारे लिए जब कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, वो हमारे योग्य हो जाती है, वो हमारे लिए हष्टपुष्ट हो जाती है, वो हमारे लिए पौष्टिक हो जाती है। हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद के अंदर ये सामर्थ्य है। जब आप कभी भी कुछ भी खाते हैं, बाज़ार में, रोड पे, होटल में या कहीं भी, आप सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ताकि जो वो वस्तु स्थापित है वो खाने, क्योंकि उसके आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हाँ मेरे प्रिय, जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अगर वो वस्तु श्रापित भी है तो हमारे लिए शुद्ध हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु का वचन आज की सुबह कह रहा है।
धन्यवाद में इतना सामर्थ्य है, हम उसको सिर्फ छोटे से शब्द ले लेते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, उसके पीछे के सामर्थ्य को हम नहीं समझते। आज मैं आपको बाइबल से ही बताता हूँ। यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ चल रही थी, करीब 15 से 20 हज़ार लोग थे। बाइबल में तो 5,000 की संख्या बताते हैं, पर अनुमान ऐसा है कि 15 से 20 हज़ार लोग थे। और वो यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए उसके पीछे चला करते होते, और 3 दिन से वो प्रभु के यीशु मसीह के पीछे भूखे प्यासे चल रहे होते हैं। और प्रभु को उनके ऊपर दया आती, और प्रभु के अपने चेलों से कहते हैं इनके लिए कुछ खाने का व्यवस्था करो। उस समय एक छोटा लड़का अपनी 2 मछली और 5 रोटी लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? वो रोटी को लेते हैं, स्वर्ग की ओर देखते हैं और धन्यवाद। आइए मेरे साथ लूका की पुस्तक, सॉरी मरकुस की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, मरकुस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसकी 41वीं आयत 41 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वो लोगों को परोसे, और वह 2 मछली को उन सब में बांट दी। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन रोटी को ली, स्वर्ग की देखा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर हमारे खाने के ऊपर आशीष देगा। वो उसको इतना बढ़ा देगा कि हमारे घर से कोई भी भूखा प्यासा नहीं जाएगा। हम अपने घर के अंदर कुछ भी चीज़ लेकर आते हैं, दूध, चाय, तेल, पानी, जो भी चीज़ लेकर आते हैं, उसको उपयोग करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। धन्यवाद के अंदर बहुत सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य को हम लोग पहचानते नहीं मेरे प्रिय। हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 2 मछली और 5 रोटी को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर कहा, पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और उस धन्यवाद की सामर्थ्य उस रोटी और मछली के ऊपर आई। और बाइबल बताती है कि उन 5,000 लोगों ने खाया और 12 टोकरी भरकर बचाई गई। हाँ मेरे प्रियो, जब हम इस धन्यवाद को अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे तो हमारे घर में भी कभी अन्न, जल, रोटी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसके बाद में आप जानते हैं 2 बहनें थी, मरियम और मार्था। उनका भाई मर जाता बीमारी के कारण, उसको वो लोग दफना देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आते हैं, क्या होता है मेरे को? आइए मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक, थोड़े रेफरेंस देखने पड़ेंगे आज, पर आप मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तब उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। देखा मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को कब्र में से आवाज़ देने से पहले, उसको जिंदा करने से पहले स्वर्ग की तरफ अपनी आंखें उठाई और कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। धन्यवाद शब्द के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं मेरे प्रिय। और हम लोग धन्यवाद को छोटे से ऐसे ही ले लेते, मजाक में ले लेते। कभी भी हम लोगों को चिढ़ाने के लिए भी बोलते हैं थैंक यू, शुक्रिया। और मेरे प्रियो, आज बाइबल हमको बताना चाहती है कि धन्यवाद के अंदर बहुत सामर्थ्य है। धन्यवाद जब हम देते हैं तो जो वस्तु हमारे लिए श्रापित है वो हमारे खाने के योग्य शुद्ध हो जाती है। जब हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को तो हमारे घर में से कभी अन्न जल की कमी नहीं होती। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो उसकी सामर्थ्य के द्वारा मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं। मैं नहीं जानता आज हम कौन सी परिस्थिति के अंदर मरे हुए हैं, हमारे रिश्तों के अंदर मरे हुए हैं, हमारे बिजनेस के अंदर मरे हुए हैं, या हमारे दूसरे किसी कार्य के अंदर मरे हुए हैं। तो वो आज आपसे कहना चाहता है कि निरंतर मुझे धन्यवाद दिया करो। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको हर बात में, हर समय, हर कार्य से पहले उसको धन्यवाद करें। पर हम धन्यवाद नहीं देते। परमेश्वर ने हमको धन्यवाद देने का मन दिया।
प्रभु हमारे जीवनों के अंदर जब चमत्कार करता है तो हम दूर भाग जाते हैं प्रभु से। बाइबल के अंदर लूका 17 अध्याय उसकी 16 आयत जब हम पढ़ते हैं, वो 10 कोड़ी की कहानी है। प्रभु यीशु मसीह 10 कोड़ी को शुद्ध करते हैं। तो क्या होता है, 9 कोड़ी प्रभु से फिर कर चले जाते हैं, प्रभु की अवमानना करते हैं। वो एक 10वां कोड़ी, मैं आपके लिए नहीं पढ़ता, आप अपने घर पे पढ़िए। लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 16 आयत। लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 16 आयत। वहाँ पर बताता है कि वो 9 कोड़ी तो चले जाते हैं और 1 कोड़ी रिटर्न आता है और वो प्रभु के पैरों में गिरकर प्रभु को धन्यवाद करता है। हाँ मेरे प्रिय, जब प्रभु हमारे जीवनों में चमत्कार करता है, हमें प्रभु से दूर नहीं भाग जाना, उसकी अवमानना नहीं करनी है। हमें प्रभु के पास आना और उसे उसका धन्यवाद करना। जिस प्रकार उस कोड़ी ने आकर प्रभु के चरणों में गिर, वो सामने व्यक्ति था, वो जानता था यीशु मसीह यहूदी है और यहूदी लोग सामरियों से रिश्ता नहीं रखते, फिर भी वो प्रभु के चरणों में आ गया और प्रभु को धन्यवाद करता। मैं एक स्टोरी आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक बाइबल जहाँ पर पास्टर लोग सीखते हैं, वो इंस्टीट्यूट था और जितने भी स्टूडेंट थे, जितने पादरी बने थे, उनका वो आखिरी दिन था और वो पास्टर जो था, जो उनका टीचर था, वो धन्यवाद की सामर्थ्य को जानता था। और मत्ती 28-18 जैसे आपको बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और जगत में जाकर मेरे लोगों को शिष्य बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो पादरियों को भी जब उनकी दीक्षा पूरी हो जाती है तो उनसे कहा जाता है। और ये जो उनका टीचर था, वो कहता है कि जब तुम जाओ बाहर और कहीं वचन सुना रहे हो, लोग आपके वचन को ना सुने, आपको गालियाँ दे, तो आप क्या करोगे? सब स्टूडेंट बेचारे चुप हो जाते, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो वो कहता है स्टूडेंट्स को कि जब अगर कभी ऐसा हो जाए तो पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देना। तो एक स्टूडेंट पूछता क्यों? तो बोलता पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देना और कहना कि पिता परमेश्वर आप, इन्होंने मुझे सिर्फ गाली दी है, मेरे को भला बुरा कहा और मुझे थप्पड़ नहीं मारा, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। दूसरा शिष्य खड़ा होता है और पूछता है, सर सपोज करो अगर वो मुझे थप्पड़ मारे तो बोलता तब भी तुम परमेश्वर का धन्यवाद देना और कहना कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि इससे मुझे थप्पड़ी मारी है, डंडों से नहीं पीटा। एक स्टूडेंट और खड़ा होता है और वो कहता है पिता परमेश्वर सर अगर वो हमें डंडों से मारे तो बोलता पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देना कि इसने सिर्फ हमें डंडे से मारा, तलवार से नहीं मारा। एक स्टूडेंट और खड़ा होता है, वो बोलता है सर अगर वो हमें तलवार से मारे तो बोलता तो भी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देना कि इसने हमें तलवार से मारा, बंदूक से शूट नहीं किया। एक स्टूडेंट और खड़ा होता है, वो कहता है सर अगर उसने हमें बंदूक से शूट कर दिया और मार दिया तो बोलना परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देना और कहना कि पिता परमेश्वर आपने धन्यवाद दे तो इस आदमी का कि जो इसने मुझे मुक्त कर दिया और मैं तेरे पास मिलने के लिए आ रहा हूँ, मैं इस बात का धन्यवाद देता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि हमें हर बात के अंदर पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देना, चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत आने वाली हो, आपको पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देना। तो हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर हमें हर बड़ी मुसीबतों से निकाल देता है। आपने योना नबी के बारे में तो सुना ही है। पिता परमेश्वर आप उसे कहते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि तुझे यहाँ जाना है, निन्वे को जाना है, और वो क्या करता है, वो तरसीस की तरफ भाग जाता है। ईश्वरी आपको सबको मालूम है, और वो तरसीस जाने वाले जहाज के ऊपर बैठ जाता है और जहाज जब आगे जाता है दरिया समुद्र के बीच में तो बहुत बड़ा तूफान आता है। लोग चिट्ठी डालते हैं, योना का नाम आता है, और वो क्या करता है उसको समुद्र के अंदर फेंक देते हैं और एक मछली उसको निगल लेती है। वो मछली के पेट के अंदर होता है, अंधकार के अंदर होता है, वहाँ पर ना तो कोई लाइट है ना कुछ है ना कुछ है, कुछ भी नहीं, मछली के पेट में बैठा होता है। अब योना की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसकी एक से लेकर 8 आयत तक
जब आप पढ़ेंगे तो योना परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तो मुझे इसमें से बाहर निकाल, तो मैं निन्वे को जाऊंगा। और जो भी उसको प्रार्थना पढ़ी है वहाँ पर घर पे अपने योना की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 1 से 8 तक वो प्रार्थना करता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता। पर 9वीं कलम आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो योना परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि प्रभु मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे इस स्थिति में रखा है। और जैसे ही वो धन्यवाद देता है, मछली उसको किनारे पर उगल देती है। कहने का तात्पर्य ये मेरे प्रियो कि हम कैसी भी मुसीबत में होंगे, चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, कैसी भी मुसीबत हो, जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे को इस स्थिति में भी संभाल कर रखा है, इस मुसीबत में भी तूने मुझे संभाल कर रखा है, परमेश्वर तुरंत हमको उस मुसीबत में से बाहर निकाल देगा। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। उस मछली के पेट में दूसरा अध्याय की 1 से 8 तक आप आयत पढ़िए। योना प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता। और 9वीं आयत में जैसे ही कहता प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मछली उसको जमीन पर उगल देती है। हम धन्यवाद के सामर्थ्य को समझे ही नहीं मेरे प्रियो। धन्यवाद के अर्थ के अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जब हम इसको खाने से पहले प्रार्थना करते हैं तो ये जो दर्पती स्थापित जो भी स्थापित वस्तु निकली है वो हमारे लिए शुद्ध हो जाती है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो प्रभु हमारे घर पर, हमारे भंडार पर आशीष देते हैं, उसमें कभी कमी नहीं आने देते। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम मुर्दे को भी जिंदा करने की सामर्थ्य रखते हैं मेरे प्रिय। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो बड़ी से बड़ी सामर्थ्य, बड़ी से बड़ी कठिनाई जब हमारे जीवन में आने वाली होती है तो कठिनाई हमसे दूर हो जाती है। दूसरा इतिहास उसका 31वां बाब उसकी दूसरी आयत में जब आप पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर हिजकिय्याह राजा के बारे में बताया कि वो यहूदा का राजा होता है और वो इस प्रार्थना की सामर्थ्य को समझता है, धन्यवाद के सामर्थ्य को समझता है। वो लेवी और याजकों को युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही पूरी बाउंड्री की चारों ओर तैनात कर देता है और उनकी ड्यूटी के हिसाब से उन्हें कहता है कि तुम प्रभु को धन्यवाद दो, ताकि परमेश्वर कोई भी युद्ध आने वाला हो तो हमें सचेत करो। हाँ मेरे प्रिय, धन्यवाद की पावर में ये सामर्थ्य। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक राजा का महल होता है, बहुत बड़ा महल रहता है राजा का। उसका एक गेट होता है, उस गेट पर 2 दरबान ड्यूटी करते होते हैं। और जब राजा वहाँ से निकलता है तो एक दरबान कहता है राजा की जय हो, राजा की उम्र लंबी हो, राजा चिरंजीव हो, राजा ऐसा हो, राजा का धन्यवाद हो। वो सब राजा के बारे में बोलता रहता है। और जो दूसरा दरबान होता है वो कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमको ये राजा दिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तो वो राजा कहता है कि ये एक दूसरा तो मेरी जय बोलता है और ये हरदम परमेश्वर की जय बोलता है, जबकि इसको नौकरी तो मैंने दी है, पगार तो मैं देता हूँ, इसका घर तो मैं चलाता हूँ। मैं इसको सबक सिखाऊंगा और इसको ये रियलाइज़ कराऊंगा दूसरे वाले को जो कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि राजा ही सब कुछ है। राजा चाहे तो किसी को अमीर बना सकता है, राजा चाहे तो किसी को गरीब बना सकता है। तो वो एक दिन क्या करता है, अपने मंत्री को कहता है एक केक बनाओ और उस केक के अंदर वो 8-10 सोने की हीरे जड़ी हुई अंगूठियाँ छुपा देता है। और मंत्री को कहता है कि जाओ और जाकर उस जो सिपाही है जो कहता है राजा की जय हो, राजा चिरंजीव हो, उसको ये जाके तुम दे दो। वो जाके राजा को, वो मंत्री को, सिपाही को देता है और कहता है राजा ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजी है, केक भेजा है। तो बोलता है ठीक है, आप राजा को धन्यवाद दे देना। फिर वो जैसे ही मंत्री चला जाता है वो सोचता है कि यार मैं तो राजा की इतनी चापलूसी करता हूँ, इतनी उसकी वो करता हूँ और राजा ने सिर्फ मेरे लिए केक भेजा। उसको चाहिए था कुछ सोने की चीज़ बेचता, कोई सोने की गिफ्ट बेचता तो ठीक था, ये केक भेजा, इस केक का मैं क्या करूँगा। वो दूसरे वाले मंत्री जो रहता है उसको बोलता है काम कर, तो मुझे 400 रुपये दे दे और ये केक तू ले जा। और दूसरा मंत्री होता है वो
परमेश्वर को धन्यवाद करता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आज सुबह ही मेरे बच्चों ने कहा था पापा हमको केक खाना और तूने मेरे लिए केक की व्यवस्था करके दी। वो केक घर पे लेके जाता है, केक काटता है तो उसमें सोने की अंगूठी निकलती है। वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे सिर्फ केक ही नहीं खाने की दी, मेरे बच्चों की इच्छा नहीं पूरी की, साथ में मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके उसके लिए तूने मुझे सोने की अंगूठियाँ दी, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। दूसरे दिन राजा मंत्री को भेजता, बोलते जाओ उसको देख कर आओ कि वो जो मंत्री धनवान हो गया वो ड्यूटी पर आया भी है कि घर पे ही है। वो मंत्री जाता है, उसको लेकर आता है दरबार। राजा पूछता है केक खाई? वो बोलता हाँ राजा जी खाई, केक बहुत मस्त थी। राजा पूछता उसमें से क्या निकला? बोलता उसमें से काजू किशमिश बादाम पिस्ता ये सब निकले, बहुत ही अच्छी चीज़, मेरे बच्चे लोग ने बहुत ही मज़े से खाई। राजा उसको बोलता है सच सच बता नहीं तो मैं तेरे गला काट दूँगा, उसमें से क्या निकला? तो बोलता है राजा जी मैंने वो केक सामने वाले मंत्री को, जो दूसरा मेरा साथीदार, उसको 400 रुपये में मैंने बेच दी। राजा नाराज़ हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। बोलता है ठीक है मैं फिर भी एक वो करूँगा। दोनों को बुलाता और बोलता है कि तुम्हारा घर किधर है, घर पहुंचने में तुमको कितना समय लगता है? वो बोलता है हमें घर पहुंचने के लिए 4 घंटे लगते हैं। तो राजा बोलते हैं ठीक है एक काम करना, ये मेरा जो गार्डन है कल से तुम इस गार्डन में से आया जाया करना ताकि तुम 10 मिनट में घर पहुंच जाओ, पर मेरी एक शर्त है, सबसे पहले ये मंत्री जाएगा और उसके बाद में आधे घंटे बाद में जो प्रभु को कहता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो जाएगा। बोलता है ठीक है। तो पहला राजा वहाँ पर एक सोने का घड़ा सिक्कों से भर कर रख देता है। पहला मंत्री जाता है, वो सुंदरता को देखता है, उसको फूलों की बहुत खुशबू आती है और वो देखता है कि रास्ता सीधा सीधा है। वो बोलता है कि राजा जी, राजा का मतलब ये महल है, इसकी कितनी अच्छी अच्छी खुशबू है, मैं इसको गंवाना नहीं चाहता हूँ। वो अपनी आंखें बंद करके सीधा सीधा निकल जाता है। उसके बाद आधे घंटे बाद में और दूसरे मंत्री का नंबर आता है। वो कहता पिता परमेश्वर आप तेरा धन्यवाद हो, मैं तो इस लायक नहीं था कि राजा के गार्डन में से चल सकूं, प्रभु तूने मुझे आंखें दी है, मैं इस सुंदरता को देखना चाहता हूँ। और वो जैसे आगे जाता है वो देखता है सोने का घड़ा भरा पड़ा है सिक्कों से सोने का। बोलता पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे ये धन दिया। और वो चला जाता है। राजा पूछता है तो राजा को मालूम पड़ता है कि जो परमेश्वर को धन्यवाद देता है उसको वो धन मिला। और राजा समझ जाता है हाँ इसका परमेश्वर सचमुच में बहुत बड़ा है। और जब हम ये स्टोरी को दानियल की पुस्तक देखते हैं तो ये स्टोरी हमको मिलती है। हाँ मेरे प्रिय, दानियल को मंत्री बनाया गया था। 120 मंत्री के ऊपर जो 3 प्रधान थे उसमें से एक ही होता है दानियल। पर दानियल का जो मंत्री होते हैं 120 मंत्री और ये 2 मंत्री, ये दानियल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होते। और वो लोग दानियल को मारने के फिराक में, वो लोग जानते हैं कि दानियल 3 समय अपने परमेश्वर की प्रार्थना करता होता है। वो लोग राजा को जाके कहते हैं, दारा राजा रहता है, उसको कहते हैं राजा जी हम लोग ने एक विचार किया कि 3 दिन तक इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी भगवान को आगे दंडवत नहीं करेगा, सिर्फ तेरे आगे दंडवत करेगा। अगर कोई पाया जाता है तो उसको शेरों की मान के अंदर, भूखे शेरों के उसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो राजा उस करार पत्र के ऊपर साइन कर देता है। दानियल को मालूम पड़ जाता है कि ये राजा ने साइन कर दिया। दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे लिखा है कि दानियल को जब मालूम पड़ जाता है कि राजा ने उस करार पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, अपनी मोहर लगा दी है, वो अपने ऊपरी कोठरी पर जाता है। उसकी खिड़कियाँ जो यरूशलेम की तरफ खुलती है, वहाँ पर वो अपने घर पे पढ़ी है दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। तो वहाँ पर ऐसा लिखा कि दानियल अपने घुटनों के बल गिरता है, परमेश्वर प्रार्थना करता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है। दानियल परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि वो जानता है धन्यवाद की सामर्थ्य क्या है। धन्यवाद शब्द की सामर्थ्य दानियल जानता होता है। और जब उन मंत्रियों को मालूम पड़ता है वो राजा को कहते हैं और वो लोग सब उठाकर उसको भूखे शेर की मान के अंदर डाल देते हैं। आगे आप सब जानते हैं मेरे प्रिय क्या होता है। उस धन्यवाद की सामर्थ्य के कारण पिता परमेश्वर उन शेरों को मुंह को बंद कर देते हैं।
और वो राजा जान जाता है कि दानियल का परमेश्वर ही महान परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम कभी भी मुसीबत में गिरते हैं और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, तो धन्यवाद शब्द के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हमें कोई भी मुसीबत हो, चाहे वो हमारी मौत ही क्यों ना हो, परमेश्वर हमको उसमें से भी बचाता है। दानियल धन्यवाद के सामर्थ्य को जान गया था, और जब वो पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, तब प्रभु उसको शेरों से भी बचाता है। हाँ मेरे प्रियो, आज जब हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देंगे, तो पिता परमेश्वर हमें हर मुसीबत में, हर दुख की घड़ी से, हर बीमारी से हमें बचाए। हाँ मेरे प्रियो, आदम, हवा और सांप के कारण जो ये भूमि श्रापित हुई थी, इसमें से जो उगता है वो श्रापित उगता है। पर जब हम धन्यवाद देकर खाते हैं, चाहे हम चाय पिए, चाहे हम नाश्ता करें, चाहे हम बाहर कचौरी खाए, समोसा खाए, वड़ा पाव खाए, कुछ भी खाए, प्रभु को धन्यवाद देकर खाए, तो श्रापित वस्तु हमारे लिए शुद्ध हो जाती है और वो हमारे शरीर पर लगेगी। मेरे प्रिय, बहुत सी बीमारियां हमारी वैसे ही दूर हो जाएगी, पर हम धन्यवाद शब्द की सामर्थ्य को समझते ही नहीं, हम प्रभु से प्रार्थना ही नहीं करते। मेरे प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह ने 2 रोटी और 5 मछली को लेकर परमेश्वर की तरफ देखकर धन्यवाद कहा और कहा, पता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, उस रोटी और मछली पर धन्यवाद का आशीष की सामर्थ्य आ गई। मेरे प्रिय, आपके भंडार भी जब आप करेंगे कभी खाली नहीं होंगे, लोग कोई भी आपके घर से भूखे प्यासे नहीं जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करने से पहले ये धन्यवाद की सामर्थ्य, प्रभु आकाश की तरफ देखकर कहा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुनी ली। हाँ मेरे प्रिय, धन्यवाद के शब्द में इतनी ताकत है कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर देता। यूना नबी मुसीबत में था, दुख में था, तकलीफ में था, उसने जैसे ही धन्यवाद किया, पिता परमेश्वर ने उसको मुसीबत में से बाहर निकाल दिया। हिजकिय्याह राजा जब वो धन्यवाद करवाता है अपने लेवी और याजकों के द्वारा, तो परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। हाँ मेरे प्रिय, जब दानियल ने प्रार्थना करी, धन्यवाद दिया, परमेश्वर ने उसको शेर के मुंह से बचा दिया। मैं एक आखिरी वचन आपके लिए पढ़कर बंद करना चाहूँगा। मेरे साथ दूसरा इतिहास उसकी 5वीं आयत, 5वां बाब, दूसरा इतिहास 5वां बाब। वहाँ पर बाइबल बताती है कि जब सुलेमान को प्रभु ने कहा कि तू मेरे लिए घर बना, और वो जब वो घर बनाता है और जब वो धन्यवाद करता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। दूसरा इतिहास उसका 5वां बाब, उसकी 13वीं आयत। और जब तुरी बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरी झांझ और वादों को बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे सबसे करने लगे, वे भला उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जब वो परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने लगे तो प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर छा गई। जब आप अपने अपने घरों के अंदर परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसको धन्यवाद करोगे, तो धन्यवाद की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों के अंदर भी छा जाएगी। आप जहाँ पर भी उसको परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जहाँ भी आप प्रभु की स्तुति करते हैं, उस स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी। मेरे को ये सामर्थ्य है धन्यवाद शब्द की। मेरे को अगर आज तक हमने धन्यवाद शब्द के सामर्थ्य को नहीं समझा और प्रभु को हर बात में धन्यवाद नहीं दिया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बंद करना चाहता हूँ। हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर जब लाइट रहती है, करंट,
उससे बिजली से पंखा, टीवी, एसी सब चलता है। और जब उसका बिल आता है तो हम भरने जाते हैं, बड़ी लंबी लाइन में खड़े होते हैं, अपने पैसे देकर उस बिल को भरते हैं और उसको थैंक्स बोल कर आते हैं। और मेरे प्रिय, प्रभु ने जो ये सूरज दी है, रोज़ हमें इतनी रोशनी देता है, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। ये ऑक्सीजन की कीमत हम यहाँ नहीं समझते। और जब हम आईसीयू में जाते हैं और हमें श्वास की तकलीफ़ होती है, तब हमें ये ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है मेरे प्रिय, तब हमें इसकी कीमत समझ आती है। तो प्रभु ने जब हमें फ्री में ऑक्सीजन दी है, शुद्ध हवा दी है, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं करते। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम अपने जीवनचर्या में प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे थे, तो आज से एक रूटीन बना लें, खाते उठते बैठते हर बात में हम प्रभु को धन्यवाद दें। भजन संहिता 107 एक जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, प्रभु की करुणा सदा, क्या ही धन्य है, नित्य धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की करुणा सदा की है। हर बात में प्रभु को धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की करुणा सदा की है। हाँ मेरे प्रियो, उसकी करुणा सदा की है, उसे हर बात में धन्यवाद देने की ज़रूरत है। और ये कितनी बड़ी बात है, ये पृथ्वी श्रापित और इसमें से जो वस्तु उगती है, अब श्रापित वस्तुओं को ही खा जाते हैं, बिना धन्यवाद दिए हुए, बिना प्रार्थना किए हुए हम उसे खा जाते हैं। तो जब श्रापित वस्तु हमारे अंदर जाएगी तो हमें बीमारी होगी ना मेरे प्रिय। आज बाइबल हमें बताती है कि कोई भी वस्तु अयोग्य नहीं है, और शर्त यह है कि उसको धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके खाया जाए, हर वस्तु सुनी गई। प्रभु आपको इस वचनों को समझने की बुद्धि दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते आज के दिन के लिए प्रभु, आज का दिन जो हमको सही सलामत दिखाया परमेश्वर, और इस धन्यवाद के साथ की सबकी सामर्थ्य तूने हमको समझाई प्रभु, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम हर बात में तेरा धन्यवाद करें, ऐसा तो दे पिता परमेश्वर। प्रभु जाने अनजाने में हमसे अगर भूल हुई, हमने कभी धन्यवाद नहीं किया, तो हम माफ़ी चाहते हैं परमेश्वर। आगे से प्रभु हम उठते बैठते खाते पीते सोते हर बात में प्रभु तेरा धन्यवाद करें प्रभु। धन्यवाद करेंगे प्रभु तो हम कोई भी मुसीबत में हो, उस मुसीबत से हम बाहर आ जाएंगे प्रभु। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।